जनाब, ये आपका अड्डा है जी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े हाँ जी, तो मुलाजिम को आदेश दें, बिल्कुल। मुलाजिम हाजिर रहेगा। इंशाअल्लाह आप जैसे लोगों को हमें साथ मिलता रहे तो हम एक दिन अपने मंसूबों में ज़रूर कामयाब होंगे। जी जनाब। जनाब, इस नाचीज़ की कहीं पे भी ज़रूरत पड़े जी, इस नाचीज़ को ज़रूर याद करें। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और हिंदुस्तान बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। जी ठीक है जी जनाब, इंशाअल्लाह आप अपने मंसूबों में जल्द ही कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा तुम्हें सलामत रखे जनाब, आपने हमारी इतनी मदद जो की। फकरुल्लाह। फकर है जनाब। बहुत खूब, तुम्हें लाल किले में फटना है, तब जाके तुम्हें जन्नत नसीब होगी। जी जनाब। इंशाअल्लाह। फकरुल्लाह, फकर है जनाब। तुम्हें पलटन बाजार में जाके फटना है, तुम्हें भी इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। जी जनाब। बहुत खूब। मेरे शागिर्दों, मेरे जनाब। करीब आओ। हमें सबसे पहले बॉर्डर पे जाके रेकी करनी है। जी जनाब। मुझे पता है उन काफिरों ने कोई अपना एक सिपाही जरूर तैनात किया होगा। जी जनाब। पहले मैं रेकी करके आता हूँ, जी जनाब। ठीक है? इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ छुपा होगा काफिर? या अल्लाह, उस हिंदुस्तानी काफिर ने तो मेरा नाक फोड़ दिया। ओह नो! अरे आका आ गए। आका, क्या हुआ आका? इंशाअल्लाह सब ठीक है। मैं रेकी करके आ गया, लेकिन मेरी थोड़ा दूर की नजर कमजोर है, तो शागिर्दों मैं चाहता हूँ तुम लोग भी एक एक करके देख के आओ। जी आका। ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान, पहले मैं जाऊंगा। नहीं भाईजान, पहले मैं जाऊंगा। ठीक है भाईजान, पहले आप रेकी करके आइए। खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह कामयाब होऊंगा। या खुदा।
हाँ मेरी। Oh no! मैं तो रेकी करके आ गया हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है अल्लाह के रहम करम से। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी तसल्ली करके आ जाइए। ठीक है भाईजान, मैं भी एक बार रेकी करके आता हूँ। अल्लाह हाफिज। तो शागिर्दों, कैसी रही रेकी? No, 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 no. जनाब, इंशाल्लाह आप बखूबी जानते हैं। हाँ जानते तो हैं हम भी। शागिर्द, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जी जनाब। शागिर्द, जी जनाब। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अभी रास्ता साफ नहीं है, जी जनाब। और तुम्हें लाल किले में जाके फटना है, जी जनाब। तभी तुम्हें जन्नत नसीब होगी। जी जनाब। तो इस काम के लिए तैयार हो? जी जनाब। बोलो तैयार हो? जी जनाब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। और जैसे जैसे मुझे पता है तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें हिंदुस्तान जाके उनके आवाम के साथ देखना है वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तुम जब उनके बीच घुल मिल जाओगे, उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी हो। इसके लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जी जनाब। उसके लिए तुम्हें वो किताबें पढ़नी होगी। जी जनाब। पढ़ पाओगे? जी जनाब। वो चंद किताबें जिनमें उनका इतिहास भरा पड़ा हुआ है, वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। तब जाके तुम उनके आवाम के साथ मिलजुल के रह सकते हो। और हाँ, और तभी हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं, और एक दिन उन काफिरों के खून से हम अपनी सरजमी को लाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। शागिर्द, जाओ वो किताबें पढ़ो, तभी तुम उनके साथ रह सकते हो। जी जनाब। जाओ, सीखो कुछ। शागिर्द, कैसा महसूस हो रहा है? एकदम इंसान की तरह था। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। शागिर्द, इंशाअल्लाह अब हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आका, मैं हिंदुस्तान में जाकर नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता? मतलब ये क्या काफिरों वाली बात कर रहे हो तुम? ये क्या बात हुई? आका, अब मैं जान गया हूँ आका कि कैसे हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद करवाया था। मैं ऐसे देश में कैसे फट सकता हूँ आका? ये काफिरों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें पता इस पल के लिए हमने कितना इंतजार किया है? अब मैं समझ गया हूँ आका कि कैसे हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया है। तुम पागल हो गए हो, तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं नहीं फट सकता आका। तुम पागल हो चुके हो, तुम इस काम के काबिल नहीं हो। लाओ, तुम इस काम के काबिल नहीं हो। लाओ, लाओ। नहीं आका। ज़मीं मिली न फलक मिला है, सफर में अंधा परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं
साले वही बाबा यहाँ खो से। गया हो के गुमराह हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही बेबस आंखें ये धुंधली होती रही ना बोला कुछ ना कुछ कहा